आज बाबा के पास सभी भाई बहनों की स्नेह भरी दिल की याद प्यार लेकर के बाबा के पास पहुंची। बाबा को जाने के साथ विशेष तो मोहिनी बहन के निमित्त भी सभी ब्राह्मण बच्चों की याद प्यार दिया। विशेष तारीख 8 होने के कारण वल्लभ दादा का भी विशेष दिन था और भी कई आत्माओं की बाबा के सन्मुख याद रखी। याद रखने के साथ बाबा ने वतन में बहुत सुंदर सुंदर सजी हुई फूलों की, फलों की, मीठी टोलियों की बाबा ने बहुत थालियां दिखाई। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा जितनी विशेष रूप से आप बहुत वैरायटी प्रकार की अनेक थालियां सजी हुई दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्ची बतलाओ इसका अर्थ क्या है। मैंने बाबा को कहा कि जो मैं सुनाऊंगी उससे नए भाव से आप नया कुछ सुनाएंगे हमें। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने थालियों का सीन इमर्ज किया। उसके साथ बाबा ने दिखाया कि देखो बच्ची, दुनिया में जो बड़े खानदानी लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, वह कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, चाहे शादी का या कोई भी जन्मदिन का, तो उसमें बहुत सजी हुई थालियाँ, टोकरियाँ जो भी लेकर के जाते हैं। बाबा ने कहा फिर भी उनकी लिमिट होती है, इतना तक करेंगे, इतना तक देंगे। तो बाबा ने कहा कि इस संगम युग पर बाप बच्चों को, बाबा ने कहा कि साकार में भी, सामने मोहिनी बहन को देखते हुए बाबा ने कहा कि साकार में भी जितने पुराने बाबा के यज्ञ के बड़े गए हैं, उनके निमित्त भी संगम पर भी उन्होंने बाबा के हाथ और साथ में रहकर भोजन, फल फूल स्वीकार किया है। तो बाबा ने कहा कि बाबा के समय में भी कई प्रकार का ब्राह्मण बच्चों ने सजी हुई थालियों से, बाबा के हस्तों से भोग खाया है और दादियों ने भी खाया है, साथ में रहने वालों ने भी खाया है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आप ब्राह्मण बच्चों का, आप बच्चे सोचो कि संगम युग पर जब आप बच्चों का इतना लाड, इतना प्यार, इतना स्नेह मिलता है और वतन में भी बाबा बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं, क्योंकि उन बच्चों की याद, उन बच्चों का संकल्प उस भोग में समाया होता है। तो बाबा ने कहा सोचो आप बच्चे कि जब संगम पर आप बच्चे इतना माला माल हैं, तो बाबा ने कहा सत्युग में आप बच्चे कहाँ पर होंगे, किस रूप में होंगे, कैसे सजे हुए होंगे। तो बाबा ने कहा मोहिनी बहन की तरफ देखते हुए
कि इस बच्ची को तो हमेशा नाचने का, खिलाने का, खाने का शौक रहा। तो बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि बच्ची देखो, तुम्हारे निमित्त आज कितने ना प्रकार का भोग आया है। तो जैसे मोहिनी बहन बहुत प्रेम से भोग की थाली की तरफ देख के बहुत ही मन ही मन में खुश हो रही हैं। तो कहती हैं, मैं तो संगम के समय भी मौज में रहती थी। बाबा ने कहा, इसलिए तो बाप कहते हैं कि संगम पर भी आप बच्चे इतने मौज में रहते हैं, तो सत्युग में भी आप सोचो कितना ना आप बच्चे अपने आप में मौज में, अपने आप में मस्त होंगे। तो बाबा ने कहा कि ये बात बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई कि संगम के समय जो बच्चे बाप के साथ का अनुभव, बाप की छत्र छाया का अनुभव, बाबा ने कहा हर समय जो बच्चे करते हैं, भविष्य में भी उनका पद, उनका भविष्य भी वैसा ही ऊंच और श्रेष्ठ होता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ब्राह्मण बच्चों को जितना समय, जितने श्वास, जितनी घड़ी है, वो हमेशा बाबा के साथ का अनुभव करना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा के साथ भोजन करना है और बाबा की छत्र छाया के अंदर बच्चे बने रहेंगे। तो बाबा ने कहा माया से बच्चे बड़ा सेफ रहेंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने विशेष कई आत्माओं की तो याद सुनाई। बाबा ने उनको बड़े प्यार से मर्ज किया। बाबा ने बड़े प्यार से वल्लभ दादा को भी भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा ये बच्चा तो संगम के समय भी बहुत दातापन का कार्य किया है, बाबा के यज्ञ में निमित्त बना है। तो बाबा भी अपने ऐसे बच्चों को, मुरब्बी बच्चों को बाबा वतन में इमर्ज कर लेते हैं। फिर बाबा ने इतना संदेश देने के बाद सभी भाई बहनों को, आज विशेष कुमारियों को भी बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।